हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भी आप मीट पर्पज के लिए देसी मुर्गियों की कोई भी नस्ल की अगर मुर्गियाँ पालते हो, जैसे कि कावेरी हो गया, सोनाली हो गया, डीपी क्रॉस हो गया, WFG क्रॉलर हो गया, इनको मार्केट में बेचते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग रेट किस तरीके से मिल सकता है, या फिर अगर आप देसी मुर्गियों के अंडों का बिजनेस करते हो तो आप हाईएस्ट रेट में, ज़्यादा से ज़्यादा रेट में देसी मुर्गियों का अंडा किस तरीके से बेच सकते हो। आप सभी को पता है, नए पोल्ट्री फार्मर्स हो या फिर पुराने पोल्ट्री फार्मर्स हो, जो भी बर्ड्स होते हैं मीट पर्पज के लिए, उनको छोटा से बड़ा तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर तैयार कर लेते हैं। अंडे का डेली का प्रोडक्शन 500-1000 अंडे बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स ले लेते हैं, लेकिन जब मुर्गियाँ बेचने की बात आती है तो उनको रेट कम मिलता है। जब अंडा मार्केट में सेल करने की बात आती है तो उनको बहुत रेट कम मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाए, इसी टॉपिक पर आज के वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पोल्ट्री PDF ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री PDF ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री PDF ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। PDF ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मार्केटिंग ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचनी है, आपको आपके अंडे ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचना है, मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। जैसे कि आप सभी को पता है, जितने भी सुपरस्टार्स होते हैं मूवीज़ में काम करने वाले, कैटरीना कैफ हो, चाहे फिर अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय हो या फिर शाहरुख खान हो, हर एक सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट करता है, चाहे फिर वो पेपर में हो या फिर TV में हो या फिर किसी भी पोस्टर लगा के हो। तो जो ब्रांडेड कंपनियां होती है, जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ये सेलिब्रिटीज़ को, शाहरुख खान को, ऐश्वर्या राय को लाखों में पैसे देते हैं उनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट यानी कि जाहिरात, इस बात को समझना पड़ेगा। जो चीज़ दिखेगी वो 100% बिकेगी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को पता है। इसका मतलब अगर आपको आपके मुर्गियों को ज़्यादा रेट में बेचना है, आपको आपके देसी मुर्गियों का अंडा ज़्यादा रेट में बेचना है, तो जो भी आपके कंज्यूमर है, ग्राहक है, कस्टमर्स है, आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका अंडा हो चाहे फिर आपकी मुर्गी हो, वो आपके पास है, अच्छे क्वालिटी के है, ये चीज़ आपको उन तक के पहुंचवाना होगा। तो मार्केटिंग के इस एडवर्टाइजमेंट स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से कर सकते हो? आप पेपर में पॉम्पलेट बंटवा सकते हो, या फिर यूट्यूबर कोई अगर आपके पहचान के हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप देके आप अपने फॉर्म पर उनको बुलवा के यूट्यूब पर अपना वीडियो डलवा सकते हो। जो भी व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं वहाँ पर मैसेज डला सकते हो। इस तरीके के अनेकों फैक्टर्स है जिसका सहारा लेके आप, आपके पास कौन से क्वालिटी की मुर्गियाँ और कितने अच्छे क्वालिटी के देसी अंडे आपके पास है, इस चीज़ को बाहरी आपके फार्मर्स को या फिर कंज्यूमर को या फिर ग्राहक तक के पहुंचवा सकते हो। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो भी मुर्गियाँ होगी वो रेगुलर रेट से ज़्यादा रेट में बिकेगी। आपके पास जो भी रेगुलर गिराएंगे, जो भी आपको रेट दे रहे होंगे अंडों का, उससे ज़्यादा रेट देने वाले भी ग्राहक आज के आपके आजू बाजू के एरिया में हैं, बस आप उन तक के पहुंच नहीं पा रहे हो। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब कभी भी आपके पास आप जितना माल अच्छे रेट में बेच सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आपके पास बर्ड्स है या फिर मुर्गियाँ है, या फिर उससे ज़्यादा अगर आपके पास अंडे है जितना आप बेच सकते हो, तो ऐसे में क्या होता है ना कि लेने वाले कस्टमर्स आपके पास कम है, तो आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हो और कम रेट में ही अपनी मुर्गियाँ बेच देते हो और कम रेट में ही आप अपने देसी मुर्गियों के अंडे भी बेच देते हो। क्यों? क्योंकि तो आपको पैसों की ज़रूरत है। डेली बेसिस पर जो मुर्गियाँ फीड खा रही है, उसका फीड खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे चीज़ में इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि जितनी भी आपके पास मुर्गियाँ हैं, जितने भी आपके डेली के अंडे निकल रहे हैं, वो लेने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में कस्टमर होने चाहिए, ग्राहक होने चाहिए। देखिए, मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, इस बात को गौर से सुनिएगा। आपको आपकी मुर्गियाँ बेचनी है तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखिएगा एक बार ध्यानपूर्वक,
आपकी मुर्गियाँ जब आप बेचने को निकालते हो तो कितने लोग आपकी तरफ से लेने वाले हैं। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर 30 लोग होंगे जो आपकी तरफ से मुर्गियाँ ले सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव हैं। वही अगर मैं देसी मुर्गियों का अंडा अगर आप बेचते हो तो उसकी अगर बात करूँ तो आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे नंबर्स ढूंढिए जो आपकी तरफ से अंडा ले लिए हैं या फिर डेली बेसिस पर आपकी तरफ से अंडा लेते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपके पास 50, 55, 60 लोगों के अलावा नंबर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50, 55, 60। तो इतने सारे लोग हैं और आपके पास कॉन्टैक्ट्स कम है। इसका मतलब जो गिराइक है वो आपके पास खुद ब खुद नहीं आएगा, पहले आपको उन तक के पहुंचना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेके, चाहे फिर वो पॉम्पलेट हो, एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार। इसके विषय में भी तो पहले आपको पहले ही बोल दिया है। तो आप गिराई तक के पहुंचिएगा, कस्टमर तक के खुद पहुंचेगा। गिराइक आपकी तरफ चल के नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन कब? जब उसको पता चलेगा कि आपके पास इस नस्ल की मुर्गी है, इस क्वालिटी का देसी अंडा है, लेकिन उस गिराई को पता ही नहीं है कि इस फार्मर के पास मुर्गियाँ है या फिर अंडा है। तो ये दोस्तों मार्केटिंग की बोलिए या फिर एडवर्टाइजमेंट की ताकत होती है और इसी का आप कभी भी फ़ायदा नहीं उठाते हो। बहुत सारे फार्मर्स कभी इस चीज़ को करके देखते ही नहीं है, बस आजू बाजू में फ़ोन लगाते कि भैया मुर्गियाँ कहाँ पर बेचनी है, अंडे कहाँ पर बेचने हैं। किसी फार्मर भाई से 1-2 जन के कॉन्टैक्ट्स अगर मिलते हैं तो वही तक के वो सीमित रह जाते हैं। आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कीजिए, आप अपने मार्केटिंग को या फिर मार्केट को एक्सपांड कीजिए, एडवर्टाइजमेंट का जो एरिया होता है उसको एक्सपांड कीजिए। मैं तहसील लेवल में रहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता हूँ, बस उतने ही गांव तक के आप अपना बिजनेस को लेकर जाने तक के मत सोचिए। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को पूरे के पूरे स्टेट तक के पूरे भारत देश तक के अगर पहुँचवा सकते हो, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, अखबार हो गया या फिर यूट्यूब पर वीडियो डलवा कर हो गया, तो कस्टमर्स की कमी आपको कभी भी नहीं आएगी। चलो भाई, अगर मैं स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ को प्रमोट करने की मैं बात बोल रहा हूँ, तो मैं अपने भी एक बार प्रमोशन कर लेता हूँ। मेरे पास प्यारे स्टॉक की मुर्गियाँ है सोनाली की। अगर किसी भी भाई को टेबल एक्स का अंडा चाहिए, जैसे कि मैं 9 रुपये में आपको अंडा दे दूंगा, आप आगे जाकर 11, 12, 13, 14 रुपये में बेच सकते हो, तो आप मेरे तरफ से टेबल एक्स भी ले सकते हो। अगर आपको सोनाली का फर्टाइल अंडा चाहिए हैचिंग पर्पज के लिए, तो वो भी आपको मेरे तरफ से 12 रुपये में मिल जाएगा। जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी एसी स्टोर रूम है और उसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे ये मेरे दोस्तों फ्री रेंज सिस्टम में सोनाली की प्यारे स्टॉक मुर्गियाँ हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। 101% आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा रेट में बिकेगी, आपके अंडे भी देसी ज़्यादा रेट में बिकेंगे अगर आप उस चीज़ को, उस मुर्गी को, उस अंडे को लेने वाले ग्राहक तक के पहुँचते हो तो।